छठ के नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर भी सामने आ रही है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की हालत नाजुक हो गई है। दिल्ली एम्स में भर्ती बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा के लिए अब एक एक पल बड़ा अहम हो गया है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सोमवार को उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान से फोन पर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने फोन पर कहा कि बिल्कुल मजबूती से इलाज कराएं। शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की मोदी ने ईश्वर से कामना की है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से वह अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली एम्स में रात से ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और देश के लोग लोक गायिका शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने भावुक होते हुए ये बताया कि इस बार ये सच्ची खबर है कि मां वेंटिलेटर पर है। शारदा सिन्हा के निधन की झूठी खबर फैलाने के कारण अंशुमान ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर लाइव आकर जानकारी दी। अपनी मां शारदा सिन्हा के हालतों के विषय के बारे में बताया और उन्होंने नम आंखों से लोगों से भी कहा कि उनके स्वस्थ होने की दुआ छठ मां से करें। मैं लाइव अपडेट देने के लिए आया हूँ। अभी 100 से भी ज़्यादा फ़ोन्स अभी आ चुके हैं करीब 1 घंटे के अंदर मुझे, और लगातार फ़ोन बज रहा है। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि गलत खबर आ रही है। अभी शारदा जी वेंटिलेशन पर हैं, मेरी मुलाकात हुई है और वो अभी फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। अभी उनके वाइटल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। डर ज़रूर बना हुआ है पर वो हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि शारदा जी कैसी हैं। मैंने उनको सारी जानकारी दी और फिर उन्होंने कहा कि छठी मैया कृपा करेंगी, परमेश्वर कृपा करेंगे, आप अपना संयम बना के रखें और सब अच्छा होगा। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बहुत खुशी हुई। और यही बात है कि मैं माँ के पास में जब जाके खड़ा था, वो तो अनकॉन्शियस हैं अभी पर मैंने कल रात आंख बंद देखी थी तो थोड़ा घबराया हुआ था। अभी आंख थोड़ी खुली हुई थी और जो आँखों की जो पुतली होती है तो मैं क्या करता है, मैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मैं इनसे बात करूँगा तो ये सुनेंगी, कि लगता है देख करके कि कहीं उठ जाएंगे अचानक से, तो लगता ही है मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात करें, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, मम्मी आप उठ रही हैं, सुन रही हैं, ऐसे कई बार मैंने बोला मम्मी मम्मी। थोड़ा सा उनको दूर से ज़ोर से बोल के देखा तो आपके बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, सभी लोग आपके लिए पूजा कर रहे हैं, मम्मी आप सुन रही हैं, आप ठीक हो जाइएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हर कोई आपको चाहता है। तो उनकी आँख की पुतली एकदम ज़रा सा एक चावल के दाने मात्र हल्का सा मैंने मूव करते हुए देखा, जिससे मुझे आशा बंधी कि वो लड़ रही हैं अंदर से। तो आप सब भी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ रहिए, गलत न्यूज़ को बिल्कुल मत देखिए। ये गलत न्यूज़ फैलाने वालों की थोड़ी आदत होती है, जिससे आनंद आता है उन्हें इस काम को करने में। कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में भी विशेषकर, जिनको गलत न्यूज़ डालने में बड़ा आनंद आता है। कल मैंने उनकी क्लास भी लगाई। अच्छे नामी गिरामी लोग हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं, नाम तो नहीं लूँगा, यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा उससे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप कंफर्म ना कर लें तब तक कोई भी बात, खास करके जब मैं हूँ अवेलेबल बताने के लिए, या माँ का ये पोस्ट है तो उसको देख के बोलना चाहिए। अभी है माँ, अच्छी अच्छी एनर्जी भेजिए, आप सब दुआएं भेजिए। अच्छा सोचने से अच्छी एनर्जी जाती है उन तक। एम्स के डायरेक्टर MS श्रीनिवासन जी, उन्होंने मुझे आके समझाया कि एक बात याद रखिएगा कि वो अनकॉन्शियस ज़रूर हैं, पर आपका प्रेजेंस, आप उनके बैक में रह के क्या सोचते हैं, आप उन्हें जब देखते हैं, आप किस विचारधारा में हैं, ये सब पेशेंट को अफेक्ट करता है। ये मेडिकल साइंस से प्रूव किया गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इस बात को अगर अभी आप जान रहे हैं तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति ये डाल रहे हैं
कि उनका निधन हो गया है और अब वो नहीं रही हैं, या तो वो उनकी इच्छा होगी कि ऐसा हो जाए तभी वो लिख रहे हैं, नहीं तो फिर अगर जानकारी की कमी में कर रहे हैं तो आग्रह है कि प्लीज़ अपने आप को सुधारिए। ये वक्त नेगेटिव। लोक आस्था का महापर्व छठ पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा माना जाता है। जब बात छठ के गीतों की आती है तो खास तौर पर लोक गायिका शारदा सिन्हा का नाम हर किसी की जुबान पर सबसे पहले आता है। हर साल लोक आस्था का पर्व छठ के मौके पर छठ गीत रिलीज करती थी। इस वर्ष भी उन्होंने तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल से ही छठ गीत का ऑडियो रिलीज किया है। गाने के बोल हैं, दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए आसरा हमार, सबके पुरवेली मनसा, हमरो सुनली पुकार। अब इसी गीत के साथ लोग भी उनके स्वस्थ होने की गुहार लगा रहे हैं और स्ट्रीट बस की पूरी टीम भी यह दुआ करती है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार आए और जल्द से जल्द वो पुनः ठीक होकर छठ मैया का गीत अपने स्वर में फिर से सुनाएं। तब तक के लिए बने रहेगा स्ट्रीट बस के साथ। मैं आरुषि राय, नमस्कार।